ये जो रेशे आपको दिख रहे हैं ये छाल होती है, इस तरीके के रेशे होते हैं, वो कई एक मिल करके चपक करके और तब फिर एक बन जाता है पूरा। रखने के बाद से 2 से 3 दिन में इनका कार्य अपना प्रभाव दिखाना भी शुरू होता है। जो आपकी बाधाएं आ रही हो आगे बढ़ने में, बिजनेस में, किसी चीज में, उनमें रास्ता दिखने लगता है आपको कि हाँ ये चीज अब हमारा ठीक होने लग रहा है। भक्तों नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस बार हम आपको दिखाते हैं कि जो यंत्र होते हैं वो कैसे कैसे यंत्र होते हैं और उन यंत्रों को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके आप जो है अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अपने जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, चाहे बीमारी से संबंधित हों या धन से संबंधित हों या कार्य क्षेत्र से संबंधित हों, जो भी इस तरीके की जो बीमारियां या जो बाधाएं आती हैं उनको आप कैसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। आपने सुना होगा आज नहीं, आज से हजारों साल पहले जो है वो एक भोजपत्र हुआ करता था। तो जो भोजपत्र पे यंत्र बनाए जाते थे, महात्मा संत वगैरह हमको बना के देते थे, तो उनको हम लोग पहना करते थे। उनसे हमारे जीवन में रक्षा होती थी, समृद्धियां आती थी और जो बाधाएं होती थी वो दूर होती थी। इसी भोजपत्र को अब हमने इस समय थोड़ा सा विस्तृत करके, मतलब बड़ा करके जो है वो घर में रखने के लिए एक अलग टाइप का यंत्र तैयार किया है। उस यंत्र को हम आपको सामने रखते हैं और जो इसके यंत्र के तैयार करने वाले हैं हमारे अनिल वर्मा जी, इनसे हम आपकी भेंट कराते हैं और इनसे इस यंत्र के बारे में जो और डिटेलिंग है वो हम जानते हैं कि हाँ उस यंत्र को बनाने के लिए कैसे इनके मन में भाव आए और कौन कौन से यंत्र इनके पास में है, उस यंत्र की कॉस्टिंग कितनी रखी गई है, ये भी सारी बातें हम जानते हैं। इस समय में आपको भी आप देख रहे हैं कि ये जो यंत्र हैं भोजपत्र के बने हुए हैं और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कई एक आप देख रहे हैं यंत्र बने हैं। जैसे संपूर्ण कनक धारा महायंत्र लिखा है। तो संपूर्ण कनक धारा में क्या है, जो कनक धारा मतलब सोने की जो धारा आपके घर में प्रवाहित करे, धन प्रवाहित करे बहुत, उसको कहेंगे संपूर्ण कनक धारा महायंत्र। उस महायंत्र संपूर्ण यंत्र में उसके साथ के, जैसे आप अकेले हैं तो आप किसी के लिए लाभदायक हैं, और अगर आप पूरे परिवार में बैठे हैं प्रसन्न मुद्रा में तो आप और ज्यादा उसके लिए लाभदायक हो जाते हैं। तो जब संपूर्ण रूप से सभी उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी शक्ति को बढ़ाने वाले यंत्र साथ में हो तो उनको कहते हैं संपूर्ण यंत्र। तो ये हमारे संपूर्ण यंत्र हैं और इनमें कई तरह के होते हैं। जैसे आप इधर देखिए, ये श्री संपूर्ण रोगनाशक यंत्र। अब ये रोग नाश करने वाला मुख्य यंत्र इसमें बीच में आ गया, ये बीच में आ रहा है। और इसके साथ में जितने भी यंत्र ये दिए हुए हैं ये इसके कोऑपरेटिव है, मतलब इसकी ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक है, सपोर्टिंग है। तो जब सपोर्टिव यंत्र साथ में है और मुख्य यंत्र आपके पास है तो जब आप इसको रखेंगे तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा। और इसका पूजा करने का तरीका कुछ नहीं, बस आप एक बार स्थापित करिए इसको घर में, चाहे ड्राइंग रूम में लगाइए जहां ज्यादा लोग बैठते हैं, चाहे आप इसको अपने पूजा घर में स्थापित करें। इसमें एक तिलक लगाइए, धूप बत्ती का धुआं दिखाइए, पुष्प अर्पित कर दीजिए और उसके बाद इसको आप स्थापित कर दीजिए जहां भी चाहें। इसका प्रभाव पूरे घर के लोगों के लिए होगा। अगर संपूर्ण रोगनाशक यंत्र है तो सभी लोगों का स्वास्थ्य घर में अच्छा होगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको दवाएं फायदा करना शुरू होंगी, उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। इसी तरीके से ये श्री यंत्र है। श्री का मतलब हो गया कि महालक्ष्मी यंत्र। ये जैसे श्री यंत्र होता है आपका, श्री यंत्र आपने स्फटिक का देखा होगा, तो ये भोजपत्र पे बना हुआ है, ये भोजपत्र पे बना हुआ यंत्र है। और इसके सपोर्टिव यंत्र जितने भी हैं सब साथ में दिए हुए हैं। भोजपत्र पे बना हुआ बहुत ही अच्छा और स्पष्ट रूप में बना हुआ ये यंत्र है हमारा। इसको जब भी आप करेंगे तो घर में श्री का मतलब यह होता है धन होता है, खुशहाली होती है, लोगों की आपस में उन्नति होती है, सब लोग तरक्की करें, इसके लिए श्री यंत्र रखते हैं लोग। तो इसको जब घर में आप रखेंगे तो सभी लोगों की तरक्की होगी और घर में धन स्थापित होगा। बहुत सारे हैं, जैसे मंगल,
यंत्र है तो दुर्घटनाओं का नाश होगा, मंगल से धन की वृद्धि होगी। इस तरीके से करके एक दूसरे के सपोर्टिव जब होते हैं, अगर एक यंत्र कोई नुकसान भी करने वाला होगा तो दूसरा होने से वो सपोर्टिव जब होता है तो आपके लिए लाभदायक हो जाता है। जब कई एक यंत्र होते हैं तो फायदा करते हैं, नुकसान कोई नहीं करते हैं। और बहुत ही अच्छे आज के समय में हर एक व्यक्ति को इसको घर में स्थापित करना चाहिए। बंधन मुक्ति यंत्र है। बहुत सारे लोग होते हैं, आप घरों में देखिए कि परेशान हैं, कई कई महीनों से कभी कोमा में चले गए हैं, कभी कुछ हैं और बीमार पड़े हुए हैं, मतलब न हिल सक रहे हैं न डुल सक रहे हैं। हो सकता है कुछ मानसिक हो जाती स्थिति उनकी कि वो बंधन मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से वो जब बंधन मुक्ति यंत्र उनके लिए रखा जाता है तो उनको या तो अगर उनको ठीक होना है तो ठीक होने लगते हैं सपोर्टिव यंत्रों की सहायता से, और अगर उनकी आयु पूरी हो चुकी है और किसी तरीके से वो नहीं निकल पा रहे हैं तो बंधन मुक्ति यंत्र उनको मोक्ष प्राप्त कराता है और उनकी मतलब कष्टों से छुटकारा दिलाता है। हाँ, बंधन मुक्ति ये होता है कि जो बंधन में फंसे, बंधन जैसे कि मुकदमा हो रहा हो, बेवजह की परेशानियां हो रही हो, उन सब के बंधन से मुक्ति होती है। अगर मान लीजिए कोर्ट कचहरी मुकदमा बेवजह के वाद विवादों में फंस रहे हो तो उन चीजों से निराकरण के लिए बंधन मुक्ति यंत्र लगाते हैं। यह है श्री संपूर्ण रोगनाशक यंत्र। अगर कोई व्यक्ति रोगी हो या घर में सभी लोगों को हर समय कोई ना कोई रोग लग रहा हो, तकलीफें बढ़ रही हो, तो उन सबके सबसे मुक्ति पाने के लिए रोगों से घर में श्री संपूर्ण यंत्र रखना चाहिए, रोगनाशक। इसको खाली पूजा जब करते हैं तो अगरबत्ती का धुआं दिखाएं और इसकी जितनी रेज इसमें जाके टकरा के घर में फैलती हैं वो सबका सब एक प्रभाव डालती है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के ऊपर, तो वो चीज आपके लिए लाभदायक होती है। जब नजरों से वो मिलती है, कोई भी चीज देखिए आप, जैसे क्या है, हमने आपको देखा तो मुझे लगा कि तिवारी जी हमारे मित्र हैं, तिवारी जी हमारे जानने वाले हैं, तिवारी जी को भी एक सुकून मिला, हमें भी। आपने कुछ कहा ना हो, ना कुछ दिया हो मुझे, न मैं आपको कुछ कह के कुछ दे रहा हूँ, लेकिन एक लगता है कि नहीं ये हमारे जो है जानने वाले हैं, तो एक सुख का अनुभव होता है, उसी एक ऊर्जा हमारे आपके द्वारा आदान प्रदान होती। उसी तरह इन यंत्रों की भी ऊर्जा जो है फैलती है, जो इसमें किरणें पड़ रही है, जो चारों तरफ फैल रही है, उनकी आकृति इन यंत्रों के हिसाब से होती है और सभी शरीरों में समाहित होती है। तो ये ऊर्जा लाभदायक होती, लोगों के लिए लाभ देती है। कोई भी यंत्र होगा, जैसे श्री संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र है, आपका व्यापार नहीं चलता है, धीमा हो गया है, तो उस व्यापार की वृद्धि के लिए क्या है, थोड़ी बहुत जो भी रुकावटें हो रही होंगी, जो भी वहां पे नेगेटिव एनर्जी हो रही हो या जो रुकावटें हो रही हो, उन सबको दूर करने के लिए ये व्यापार वृद्धि यंत्र रखते हैं। और चूंकि ये भोजपत्र पे बना है, इसलिए बहुत ही प्रभावी होता है। इसको आप अपने शोरूम में लटकाएं, शोरूम में लोग गणेश लक्ष्मी जहाँ रखते हैं वहां पर भी आप इनको रख सकते हैं। रखा जाता है, शोरूम में आप इनको रखें और निश्चित रूप से इनका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसी तरीके से मंगल महायंत्र है। मंगल महायंत्र मंगल का कार्य होता है, अर्निंग के लिए भी होता है, आय के स्रोत भी बढ़ाता है मंगल, और एक क्रोध भी बढ़ा देता है। कभी दुर्घटनाएं भी होती है तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए भी होता है मंगल। मंगल तीव्र मतलब आपकी उग्रता जो होती है, उग्रता बढ़ती है। लेकिन जब संपूर्ण यंत्र लगे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको मान लीजिए मेष राशि हो या कुछ हो, उनकी अगर मंगल तेज हो तो उनको बढ़ने नहीं देंगे, उनको नियंत्रित करेंगे। तो ये संपूर्ण मंगल महायंत्र जो होता है निश्चित रूप से आपको दुर्घटनाओं से बचाता है, आपकी आय में वृद्धि करता है और हर तरीके से लाभप्रद है। इसमें मौजूद जितने भी उपस्थित हैं सारे यंत्र, ये सब आपको लाभ करते हैं। तो ये महायंत्र जो होते हैं बहुत ही प्रभावी हैं। इसी प्रकार से ये संपूर्ण दुर्गा महायंत्र है। माता दुर्गा जी की विशेष कृपा पानी हो, संपूर्ण यंत्रों के साथ इस यंत्र को स्थापित करें। मध्य भाग में जो है दुर्गा महायंत्र है और बाकी चारों तरफ जो है सपोर्टिव यंत्र हैं इनके, तो बहुत ही लाभकारक हैं। सर्व कष्ट निवारण यंत्र, ये जितने भी कष्ट होते हैं उनसे अगर आप चाह रहे हो कि छुटकारा मिले, धीरे धीरे करके दूर हो, तो उनमें कमियां आती हैं, आप इस यंत्र को घर में लगाएं। सभी लोगों के जो कष्ट आते हैं
उन कष्टों को दूर करते हैं, उन प्रभावों को दूर करते हैं। स्थितियां ऐसे बनती हैं कि आपके लिए जो है लाभदायक हो। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे यंत्र हैं। जो भी हो, संपूर्ण महायंत्र भोजपत्र का अपने आप में एक सिद्ध यंत्र होता है, और इनको आप जब थोड़े से मंत्र भी अगर पढ़ लिए इससे संबंधित, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। कुबेर महायंत्र है, कुबेर जी की कृपा पाने के लिए कुबेर जी का मंत्र महायंत्र जहां भी होगा वहां धन इकट्ठा होता है। कुबेर जी को आप समझिए जैसे बैंक की चेस्ट होती है कि वहां धन इकट्ठा ही इकट्ठा होना है। इसके लिए कुबेर जी की उपासना करते हैं। जब कुबेर जी का महायंत्र है तो इसमें सभी सपोर्टिव यंत्र हैं, लक्ष्मी गणेश के और हर चीज के सारे यंत्र हैं। तो ये आपका निश्चित रूप से आप में धन में वृद्धि होगी, उस जगह पर धन रुकेगा। ये सभी यंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावी हैं। तो अगर आपको सभी प्रकार की परिस्थितियां जितनी आजकल प्रतिकूल हो रही हैं उनके प्रभावों को दूर करके अच्छा लाभ उठाना है तो संपूर्ण यंत्र जरूर, और बहुत सारे आते हैं स्वर्ण पत्र में, इसमें 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग में भी जैसे ये है, तो आप देख रहे हैं ऐसे भी होता है। लेकिन सबसे बढ़िया जो है भोजपत्र वाला सबसे शुद्ध होता है, सबसे बढ़िया होता है और सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। भोजपत्र के ऊपर लाल कलर की स्याही से जब लिखा जाता है तो अपने आप में वो सिद्ध होने लगता है। हाँ। तो इसका कितनी कॉस्ट रखी है? ये हमारी, अगर ये हम ऐसे माउंटेड पूरा भेज रहे हैं आपको तो 750 रुपए है एक इसको भेजने की। उसमें कुरियर का चार्ज अलग से लगेगा। कुरियर अलग अलग जगहों पे अलग अलग पड़ता है। आप कहीं भी आसाम भेज रहे हैं, कलकत्ता भेज रहे हैं, चेन्नई भेज रहे हैं, दिल्ली, तो हर जगह का कुरियर में थोड़ा अंतर आता है 500 दूर के हिसाब से। स्थापित करने के लिए देखिए, चूंकि महायंत्र है, इसको आप किसी भी दिन घर पे स्थापित कर लें, किसी भी दिन स्थापित कर लें तो सब दिन इसके लिए ठीक है। 7 दिन घर में पूजा करेंगे, पूजा के समय में आप धूप बत्ती का दिया दिखाइए, इन पे तिलक लगाइए, पुष्प अर्पित करके फिर इनको जहां भी आपको टांगना हो, रखना हो, आप रख सकते हैं। रखने के बाद से 2 से 3 दिन में इनका कार्य अपना प्रभाव दिखाना भी शुरू होता है। कहीं से अच्छी सूचना मिले, या मान लीजिए कोई आदमी बहुत ही ज्यादा बीमार हो रहा हो, कोई कुछ रखेगा तो धीरे धीरे उसकी स्थितियों में सुधार होने लगेगा। हाँ, जो आपकी बाधाएं आ रही हो आगे बढ़ने में, बिजनेस में, किसी चीज में, उनमें रास्ता दिखने लगता है आपको कि हाँ ये चीज अब हमारा ठीक होने लग रहा है, और धीरे धीरे करके आप उसमें आगे बढ़ते हैं, उन्नति होने लगती है। भोजपत्र पे आजकल नहीं मिल रहे हैं। देखिए आपको बता, भोजपत्र में क्या है, आपको ब्राउन पेपर पे करके दे देंगे, लेकिन हमारे जो यंत्र हैं ये भोजपत्र, आप देखिए, आप इसमें भोजपत्र की एक सबसे बड़ी पहचान, ये जो रेशे आपको दिख रहे हैं ये छाल होती है, इस तरीके के रेशे होते हैं, वो कई एक मिल करके चपक करके और तब फिर एक बन जाता है पूरा। तो इसको लेमिनेट भी कर देते हैं हम लोग, लेमिनेट करके भी दे देंगे, ऐसे कहेंगे तो ऐसे भी मिल जाएगा। आपके मन में कैसे आ गया कि हाँ भोजपत्र पे करवाया जाए इसका? भाई, भोजपत्र के यंत्र बहुत सारे लोग हमसे मांगते हैं। जैसे हमारे पास चांदी में भी यंत्र आपको मिल जाएंगे। ये देखिए चांदी का यंत्र, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये चांदी के यंत्र मिलेंगे, श्री यंत्र। लेकिन लोग कहेंगे हमें भोजपत्र पे चाहिए। भोजपत्र पे आपके सिद्ध जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए भोजपत्र पे लोगों की मांग। हमारे पास बहुत तरीके के यंत्र आपको मिल जाएंगे भोजपत्र में, चांदी में, तांबे पे, और कई तरीके के यंत्र मिलेंगे आपको। कोई भी स्टोन जो हो कहीं ना मिल रहा वो आप मुझसे मांगिए मिलेगा, कोई रुद्राक्ष कहीं ना मिल रहा वो मुझसे मांगिए कलेक्शन में मिलेगा। तो ये हमारा एक पैशन है और शौकिया काम है हमारा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यंत्र से संबंधित जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट्स में डालें, या फिर दिए गए फोन नंबर पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।